एक बड़े प्रेमी शिष्य हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। उनका ऐसे तो नाम था बाबूराम, पर सन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात उनका नाम पड़ गया था प्रेमानंद, स्वामी प्रेमानंद। मास्टर महाशय का एक विद्यालय चलता था, उसमें वो विद्यार्थी थे। बीच बीच में रामकृष्ण परमहंस से मिलने आया करते थे। तो जब वो विद्यार्थी जीवन उनका था, तो ऐसे तो वो बड़ी पवित्र आत्मा थे। इतने पवित्र आत्मा थे कि जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे पहली बार, तो रामकृष्ण परमहंस ने उनके पूरे शरीर को छू करके देखा। उनके यहां से लेकर के घुटने, ठेहुनी से लेकर के उंगलियां तक ऐसे दबा दबा करके छू करके देखा और देख करके बोला अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब क्या उनको अच्छा लगा ये तो कोई उनके सिवा कौन जान पाए। पर बाद में उन्होंने कहा था कि ये बच्चा इतना शुद्ध है कि इसकी नस नाड़ी और हड्डियां तक में कोई दोष नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस जब भाव समाधि में चले जाते थे, खड़े खड़े भाव समाधि में चले जाएं तो जहां खड़े रहते थे वहीं गिर जाते थे। तो उनको उठाने के लिए कोई ऐसा वैसा व्यक्ति जब उनको हाथ लगाता था तो ठाकुर के शरीर में बहुत पीड़ा होती थी। लेकिन जब स्वामी प्रेमानंद बाबूराम जब हाथ लगाते थे तब उनको पीड़ा नहीं होती थी। तो वो कहा करते थे कि इसके स्पर्श से मेरी साधना में कोई विक्षेप नहीं होता, ये इतना शुद्ध और पवित्र है। ऐसा जीवन था उनका, ऐसी ही विशुद्ध आत्मा थी उनके शरीर में। तो बाबूराम जब विद्यार्थी जीवन में थे तो उनमें कुछ कामनाओं और वासनाओं की थोड़ी सी ग्रंथियां जीवन में शेष थी। तो गुरु कैसे अपने शिष्य का बुराइयों से कैसे नाता तोड़ता है और कैसे बार बार समझाता है, इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है। एक बार ठाकुर भोजन करके हाथ धुल रहे थे और स्वामी प्रेमानंद हाथ धुला रहे थे। इतने में सामने की बालिका विद्यालय से एक महिला अपने आंचल में चाबी के गुच्छे घुमाती हुई आ रही थी और हाथ धुलाते धुलाते प्रेमानंद जी की दृष्टि उस महिला पर पड़ी। तो जैसे ही प्रेमानंद ने उस महिला की ओर देखा, वैसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बाबूराम, इस महिला को देख रहे हो? ये जैसे चाबी के छल्ले अपने आंचल में बांध के घुमा रही है, ऐसे ही स्त्रियां पुरुषों को अपने से बांध करके नचाती रहती हैं। इसलिए बेटा, कंचन और कामिनी से जितना हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि गुरु जानता है कि शिष्य के भीतर कौन सी कमी है, कौन से दुर्गुण हैं। और जब कभी मास्टर महाशय जिनका विद्यालय में वो पढ़ते थे, वो कभी बाबूराम को अपने घर बुलाते थे, तो रामकृष्ण परमहंस मास्टर महाशय को कहते थे कि तू विद्यार्थियों को अपने घर क्यों बुलाता है। तो बाकी विद्यार्थियों के प्रति नहीं, उनका संकेत बाबूराम के प्रति था। कहते थे कि अपने घर क्यों बुलाता है किसी भी विद्यार्थी को? तेरी पत्नी अभी नवविवाहित है, वो नवयुवती है, ऐसे किसी भी युवक को अपने घर बुलाना उचित है क्या? तो मास्टर महाशय ने कहा कि अरे सब विद्यालय के विद्यार्थी हैं ठाकुर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठाकुर ने कहा, अच्छा सुन, सबको बुलाया कर, बाबूराम को मत अपने घर बुलाया कर। अब ये बात बाबूराम सुने तो उनको कितनी पीड़ा हो कि हमारे गुरुजी हमारे पे संदेह कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चा सदगुरु है, शिष्य कहां कमजोर पड़ रहा है, उसकी साधना कहां कमजोर पड़ सकती है, ये गुरु भली भांति जानता है। और गुरु
जब तक वो उस साधना में परिपक्व न हो जाए तब तक वो उसको संभालता रहता है, जैसे कुम्हार घड़े को संभालता है। गुरु की महिमा बड़ी अपार है। इसलिए साथियों, एक संत हुए सर्वानंद जी, अब प्रसंग याद आ रहा है तो इसी विषय पर है तो हम आपको बताते चल रहे हैं। सर्वानंद के एक शिष्य हुए, उनमें भी विषय वासना के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा था। तो वो नाम जप करते, गुरु मंत्र का जाप करते, स्वाध्याय करते, यज्ञ करते, पर सब कुछ करने के पश्चात भी 5-7 दिन तक उनका मन ठीक रहता, उसके पश्चात फिर वासना की ओर भागने लगता। तो एक दिन अपने गुरु के चरणों में गिर करके रोने लगे, गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करिए, हम सब प्रयत्न कर रहे हैं पर हमारी वासनाएं हमें बार बार कमजोर कर दे रही हैं। तो स्वामी सर्वानंद जी ने कहा कि तुम आश्रम की स्वच्छता पर ध्यान दो, साफ सफाई पर ध्यान दो। उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी और गुरु की आज्ञा मान करके आश्रम की सफाई में वो जुट पड़े, आश्रम की सफाई में लग पड़े। उनका धीरे धीरे उनकी किशोरावस्था बीतने लगी। उनके गुरु सर्वानंद जी का देहांत हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए, तब भी उनमें वासना गई नहीं, शेष बनी रही। एक दिन उनको इतनी ग्लानि हुई कि वो अपने गुरु का ध्यान करके जोर जोर से विलाप करने लगे। तो उनके स्वप्न में स्वामी सर्वानंद जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। स्वामी सर्वानंद जी कहते हैं कि वत्स, चिंता करने की कोई बात नहीं है, निस्संदेह तुम्हारे भीतर कुछ विषय विकार शेष हैं, पर इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारी पीड़ा से परिचित हैं, तुम्हारी पीड़ा को हम समझते हैं। ये सच है कि तुम अभी पूर्ण परिष्कृत नहीं हो पाए हो, परंतु तुम परिष्कार की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। ऐसा उनके गुरु ने कहा कि ये सच है कि तुम परिष्कृत नहीं हो पाए हो, लेकिन परिष्कार की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे इस वर्तमान शरीर और वर्तमान जीवन से तुम्हारे विगत जन्मों के जितने भी दुष्कर्म हैं उसका प्रायश्चित हो रहा है। वो दुष्कर्म ही हैं जिसके कारण तुम्हारी वासनाएं बार बार तुम्हें परेशान कर रही हैं। उन जन्मों के पापों को मिटाने के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए ही परमात्मा ने तुम्हें यह शरीर दिया है। इन वासनाओं से लड़ने के लिए बहुत ऊपर की साधनाएं करनी पड़ेंगी और उच्च स्तरीय साधनाएं इस देह से संभव नहीं हो सकती, उसे सूक्ष्म शरीर के द्वारा किया जा सकता है। सो तुम्हें जानकर के प्रसन्नता होगी कि जिस साधना पथ पर तुम चल रहे हो उसमें तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे पुष्ट हो रहा है। और जैसे ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से पुष्ट हो जाएगा, वैसे यह स्थूल शरीर छूट जाएगा और फिर उच्च स्तरीय साधना तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा होगी। उसके बाद सर्वानंद जी क्या कहते हैं? सर्वानंद जी ने कहा है कि हम स्वयं तुम्हारे भीतर जितनी भी कमियां हैं उसका शमन करने के लिए निरंतर तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं और तुम्हारे भीतर के सारे विकारों को हम स्वयं एक एक करके छांटते जा रहे हैं। एक एक करके हम तुम्हें उच्चतम कक्षा की ओर लेते जा रहे हैं और निस्संदेह तुम्हारा कल्याण है। इस मार्ग पर से हटना मत, इसी मार्ग पर चलते रहना। सर्वानंद जी का ऐसा स्वप्न देख करके वो बहुत भाव विवल हो गए। बार बार अपने गुरु का स्मरण करके अश्रुधारा उनके नेत्रों से बहती रही। जब उनके स्वप्न पूरे हुए, नेत्र खुले, तो उनके पूरे चेहरे आंसू से भीग गए थे। स्वप्न में भी वो रो रहे थे और वो आंसू सच में बाहर निकल रहे थे। ऐसी दिव्य अनुभूति उनको हो रही थी। तो साथियों, जब गुरु को हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं गुरु चरणों में, तो गुरु की कृपा से हमारे सारे विषय विकार हट जाते हैं। एक घटना याद आती है
गुजरात की एक महिला थी, वो अपने पति को लेकर के शांति कुंज गई माता जी के पास। माता जी को बताया कि ये बहुत शराब पीते हैं और बहुत मारपीट गृह कलह इनकी वजह से घर में होता है। तो माता जी ने उस व्यक्ति के ऐसे कान पकड़े और कान पकड़ करके ऐसे ऐंठते हुए कहा, क्यों रे लल्लू, क्यों परेशान करता है मेरी बिटिया को। माता जी सबको लल्लू लल्लू कहा करती थी। कान ऐंठ करके न जाने क्या असर हो गया उस व्यक्ति के ऊपर कि वो रो करके कहने लगा कि माता जी अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा इनको। अच्छा, ये बात हो गई। लौट करके वो दोनों आ गए। घर जब पहुंचे तो अचानक वह व्यक्ति बीमार पड़ गया। और बीमारी क्या थी इसका पता कोई डॉक्टर नहीं लगा पा रहा था। और होता क्या था, केवल बहुत उल्टियां और टट्टियां उनको बराबर होती रही। एकदम हर आधे घंटे पर वमन क्रिया भी होती और मल त्याग भी बहुत निरंतर होता रहता। और डॉक्टर हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। उस महिला ने पत्र लिखा माता जी को कि माता जी अब इनके प्राण नहीं बचेंगे, अब इनका जीवन अंत समय आ गया है, मैं आपको पत्र लिख रही हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। माता जी ने वहां से उनके पत्र का उत्तर दिया कि बेटी, इसके देह में जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार भरे पड़े हैं, तू बिल्कुल चिंता मत करना। इसके कुसंस्कारों का शमन मैं स्वयं कर रही हूँ और इसके भीतर जितने भी दोष दुर्गुण विकार हैं, इस वमन के माध्यम से, मल त्याग के माध्यम से मैं सब बाहर निकालती जा रही हूँ। इसे कुछ नहीं होगा, ये बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और ये आगे चल करके गुरुजी का बहुत काम करेगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही कि लगभग 15 दिन तक वो अस्वस्थ रहे। 15 दिन के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और वो पूर्ण स्वस्थ होकर के गुरुजी के काम में उसने अपने जीवन को लगा दिया। उसके भीतर के सारे दोष दुर्गुण विकार समाप्त हो गए। तो जब कोई पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ साथियों अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो फिर सद्गुरु की कृपा से जीव के दोष मिट जाते हैं, दुर्गुण मिट जाते हैं, विषय विकार मिट जाते हैं और वह पूर्ण रूपेण निर्मल हो जाता है। इसलिए अगर हम अपना सुधार चाहते हैं, अपने कमियों का सुधार चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का सुधार चाहते हैं, तो फिर हमें अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु जितना प्रेम अपने शिष्य से करता है, उतना प्रेम माता भी अपने पुत्र से नहीं कर सकती। संसार की दृष्टि में माता पुत्र का प्रेम सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो माता और पुत्र से भी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि माता का स्नेह और प्रेम अपने पुत्र के प्रति केवल एक जन्म तक रहता है, पर सद्गुरु का जो प्रेम है और संरक्षण है वो अपने शिष्य के प्रति जन्म जन्मांतर तक रहता है। जब तक सद्गुरु अपने शिष्य की मुक्ति न करा दे, तब तक वो अपने शिष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए साथियों, सद्गुरु की कृपा मिल जाए, सद्गुरु की शरण मिल जाए, तो जीवन के बड़े से बड़े दोष, बड़े से बड़े दुर्गुण, बड़े से बड़े विकार दूर हो जाते हैं।